हमारा आपसे मुझे मिल नहीं रहा था कि किस पे मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, तो मैं फोटो में अच्छा दिख रखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो भी थोड़ा एक दो तो फोटो तो खींच दो अच्छी सी, और मुझे भी भेज देना। ओके। म्यूजिक म्यूजिक चला दो। वो तो दिख ही रही है, मम्मी दिख रही है। और ये बहुत ही बढ़िया बने हैं ऐसे, मतलब गजब ही, मतलब मैंने ऐसे पुणे में भी नहीं खाया मम्मी। ये बाहर से अच्छे हैं, ये बाहर से अच्छे हैं एकदम दिल्ली वाले। एकदम फूले फूले भटूरे आप घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप भटूरे बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, नो फेल। फिर चाहे घर में कोई पार्टी करनी हो, कोई मेहमान आए हो, या आपको ही बच्चों के लिए बनाना हो, और यकीन मानो आप एक बार ये घर पे बनाएंगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि ये तो मार्केट से भी बेहतरीन बने हैं, जैसा कि हमारे घर बच्चों को लगा। आज है 2 फरवरी 2026, 22 2001, 2 फरवरी हमारी शादी हुई थी, और आज की तारीख से पूरे पूरे 25 साल हो चुके हैं। 25 साल ऐसे सुनने में लगता है ना, 25 साल बहुत लंबा समय। और जितना लंबा समय ऐसे 25 साल बोलने में लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष में जीवन था। मतलब मुझे तो बहुत लग रहा है कि जैसे 25 साल हो गए, और बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं कि 25 साल हो गए तब सेलिब्रेट किया जाए। सच कह रही हूँ, अब तो मैं खुद भी कमाती हूँ, मैं जैसे चाहे अपने दिन को उस तरीके से एंजॉय कर सकती हूँ, सेलिब्रेट कर सकती हूँ। पर सच जो मैं बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो अच्छा सेलिब्रेशन क्या होता है, खुशियाँ होती हैं ना। मतलब आप खुश हैं कि अरे आपने ये चीज़ हुई आपके जीवन में, तो आप बहुत खुश होंगे, तो आप सेलिब्रेट करेंगे। मुझे कुछ सेलिब्रेट नहीं करना था, इसलिए हमने पहले से कोई प्लान ही नहीं किया। जबकि इस बार शुभी भी घर पर थी, शुभम था, हमारी फैमिली, और हम कुछ भी प्लान करते कहीं जाने का या घर पर ही कहीं, कुछ भी कुछ करने का था ही नहीं। अच्छा, जैसे हर दिन होता है, जैसे हर साल बीतता है, वैसे ही हर साल की तरह ही आज का भी दिन था कि हाँ भाई ठीक है, 25 साल हो गए हैं अभी आगे, और ऐसे ही ऐसे दिन बीतेंगे, ऐसा था। मतलब नहीं बोल पा रही मैं। तो फिर ऐसा ही था, तो दिन जो था वो हमारा रोज़ के जैसे ही था, जैसा कि मैंने बोला, नया कुछ भी नहीं था जिसके लिए मैं पहले से कुछ ऐसा सोच के बैठती। तो रोज़ जैसा दिनचर्या था, और घर में सुबह के नाश्ते की तैयारी होनी थी। जैसे आज दिन बीता है ऐसे ही तो 25 साल बीते। एक लंबा दिन होता है, सुबह फिर दोपहर फिर शाम और फिर रात, ये पूरा एक दिन होता है। और एक एक दिन से 25 साल के कितने दिन हुए होंगे, हमें तो इतनी बड़ी गिनती भी नहीं आती। एक साल में 365 दिन होते हैं, और 25 साल के ये कितने दिन बीते। बहुत मेमोरेबल दिन एक भी नहीं है, मतलब इन 25 साल में तो ऐसा क्या ही फिर उसको बहुत अच्छा मतलब मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो क्या था, हाँ, दिन की शुरुआत, तो नाश्ता बनाना था। तो नाश्ते में क्या बनाए, सैंडविचेस बनाने थे। अभी मैंने बनाए थे आलू के सैंडविचेस। इन आलू हस्बैंड नहीं खाते हैं, इस वजह से, मतलब खाते हैं पर बहुत शौक से नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई, अब हरे मटर की बहार है, हरे मटर क्या सैंडविच बनाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। तो मैंने हरी मटर को धुल लिया था, और उसके बाद पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके जीरा हरी मिर्ची डाली थी। फिर हरी मटर, नमक और चिली फ्लेक्स डाले थे, उनको अच्छे से भून लिया था। बहुत ज़्यादा मत भूनना वरना वो ड्राई हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ। हल्का सा ही गरम करना उसको, और फिर पीस लेना ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, उसमें गीलापन रहे। और जब वो पेस्ट जैसा पिस जाएगा मिक्सी में, पानी मत डालना, तो जब पिस जाएगा तो ब्रेड में आप स्लाइस में अच्छे से उसको स्प्रेड कर लो, और फिर इस तरीके से मटर सैंडविच बना लो। और भी अच्छा आप करना चाहो टेस्ट थोड़ा सा, उसमें पनीर, चीज़, या फिर वो चीज़ स्प्रेड मिक्स कर सकते हो ये मटर वाली फिलिंग में। उससे क्या होगा, वो बाइंड अच्छा होगा, मतलब वो बिखरेगा नहीं। तो पर खाने में बहुत टेस्टी लगा और हेल्दी भी है। अब पैन में तेल गरम किया, तो नहीं नहीं, सॉस पैन में पानी गरम किया, और हरी मिर्ची बोलने वाली थी, नहीं, अदरक हरा, और वो डाला
चाय की पत्ती और फिर दूध, यानी एक तरफ चाय पक रही थी कुल मिला के अदरक वाली, और यहाँ एक तरफ मैं सैंडविच सेक रही थी। दिन रोज़ जैसा ही था, जैसा कि आप देखते हैं। अगर एक्चुअली देखा जाए, देखो सेलिब्रेट करने को तो कुछ भी कर लो, पर एक्चुअली जो रियलिटी है वो यही है हर औरतों की, सुबह वाले नाश्ते की, दोपहर वाले खाने की, शाम वाले नाश्ते की, रात वाले खाने की, ऐसे ऐसे एक पूरा दिन बीतता है। और खुशी ये कि शांति से दिन बीते तो खुशी होती है, जिसमें हाय तौबा मचे वो दुख वाला होता है। तो यहाँ इस तरीके से इसे खुशी कह सकते हैं। तो यही एक सेलिब्रेशन है हमारे हिसाब से। 2 बच्चे हैं इन 25 सालों की उपलब्धि में, और प्यारे बच्चे हैं दोनों ही बच्चे। मुझे बहुत, मतलब हर माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे भी है कि अच्छे बच्चे हैं दोनों ही, बुरे नहीं हैं। मतलब बुरे, जो चीज़ मुझे बुरी पसंद है, नापसंद है, सख्त नापसंद है जो मुझे, बुराइयाँ वो नहीं है, बस ठीक है। और फिर सैंडविचेस बने, शुभी सैंडविचेस नहीं खा रही थी, तो सैंडविच वो बोली मैं सीधा खाना ही खाऊंगी, छोले भटूरे बनने थे और दोनों ही बच्चों को पसंद है। दूध वूध बना दिया गया। अच्छा, ये शुभी ने गिफ्ट मेरे लिए ऑर्डर किया था, और जैसे ही डिलीवरी आती है तो मुझे पता ही चल जाता है। ये कल शाम में ही आया था, और ये मुझे गिफ्ट शुभी ने दिया है, लावी का पर्स। उसने यहीं पर अभी एक दिन ऑर्डर किया था। पर्स की मैं बात कर रही थी, तब उसने सुना, मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी तुमने ये पर्स कहाँ से लिया, उसके पास था, तो उसको अंदाज़ा आया। और मेरे पुराने खो चुके थे काफ़ी पर्सेस, और मैं थोड़ा बड़ा झोला टाइप बैग लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरे 2 फ़ोन होते हैं, फिर पावर बैंक, कहीं बाहर जाना हो तो वॉलेट वगैरह ये सब चीज़ें, और पूरा मज़े से सारी चीज़ें भर के, पूरा झोला जंगाड़ा, पूरा हर चीज़। और इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर आप बड़ा वाला बैग लेना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल ये शुभी ने गिफ्ट मेरे लिए ऑर्डर किया, थैंक यू शुभी। तो ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मिला। और हाँ, तो हम 25 साल की बात कर रहे थे। देखो हर किसी के जीवन का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया में हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं तो वो बिल्कुल हंसी खुशी वाले ही चेहरे होते हैं या जीवन बीतता है। ये जो आपने 8-10 सालों से मुझे व्लॉग में देखा है, तो वो तो आपको पता ही है ना कि हम वही चीज़ दिखाएंगे जो अच्छी है। आपने नोटिस किया, इतना बड़ा घर है, कैमरा उसी जगह पे क्यों चलता है जहाँ पे साफ़ सुथरा है, जहाँ पे सुंदर है। अरे पूरे घर में भी तो हो सकता है ना चितर बितर मस्त कैमरा चलता रहे, नहीं चलता ना। जो भी सोशल मीडिया में बेस्ट पार्ट दिखाया जाता है ना, सामने वाला कुछ भी उस चीज़ को देख करके फिर मतलब कुछ लोग जेलसी फील करने लगते हैं, ये उनकी क्या कहते हैं वो नादानी है। ऐसा नहीं होता, चीज़ें जैसी दिखती हैं उतनी खुशहाल वाली नहीं होती। वो सोशल मीडिया में सिर्फ आपको बेस्ट पार्ट दिखाया जाता है। कैमरे में कभी देखा है, कैमरा सामने आता है तो इंसान कितना भी मतलब कैसा भी उसका चेहरा बना हो, कैमरा देखते ही स्माइल चीज़ यही करता है ना। और सोशल मीडिया में जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में हम हैं, यहाँ तो हमें सब बेस्ट ही दिखाना है, अच्छा ही दिखाना है। अगर हम ऐसे ज़मीन में पालथी बना के या फिर कुछ ऐसा मारो, कुछ वैसे मतलब जैसे घरों में नॉर्मली होता है, कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ दिखाने में बड़ा वो लगेगा, अरे दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो हमें हमेशा भी, जैसे मैंने चॉपिंग बोर्ड में कटिंग कर ली सारी चीज़ें, फिर हमने उसको एक प्लेट में रखा, ये खूबसूरत दिखाई ये वाला, आँखों को सुंदर लगे, देखने में अच्छा लगे, वही चीज़ें तो दिखाई जाती हैं। रियलिटी थोड़ा ना पूरी चीज़ें। अब भाई 25 साल की जो एनिवर्सरी थी, हमारे घर से फ़ोन आने शुरू हुए। सबसे पहला फ़ोन मम्मी के दबाया, और मीनू हैप्पी एनिवर्सरी, और 25 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, मम्मी की लाइन। और कैसे वक्त बीत जाता है। हमने मम्मी से कहा मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ना पता चला होगा, मुझे पता चला है पूरे 25 साल का एक एक दिन, और इतनी भी आसानी से नहीं बीता है 25 साल। तो हाँ ठीक है, एनिवर्सरी है 25वीं, और हाँ ठीक है, मतलब थैंक यू। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई यूं ही बीत गए 25 साल, इतनी जल्दी समय बीत गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मम्मी कह रही हाँ ठीक है। फिर शुभी से कह रही हैं शुभी मम्मी के लिए आज कुछ स्पेशल कर लो, कुछ केक। तो कह रही हैं हम तो कब से कह रहे हैं, मम्मी मना कर रही हैं कि कहीं मतलब कुछ नहीं, केक वेक नहीं काटना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो फिर शुभी से उन्होंने कहा कि केक मम्मी के लिए मंगा लो। फिर बच्चे आपस में बातें करने लगे, केक लेके आते हैं चलो, और ये करते हैं कहीं बाहर चलने के नाम पे। तो बच्चे वैसे भी तैयार नहीं होते हैं हमारे यहाँ, इसलिए मैंने उन्होंने छोले भिगोए थे। अच्छा बीच बीच में रेसिपी भी बतानी है। तो छोले भिगोए थे कल रात में, और फिर छोले अभी बॉईल करने रखे हैं कुछ खड़े मसालों के साथ। तब तक मैं यहाँ पर प्याज टमाटर सारी चीज़ें पीस रही हूँ। प्याज अदरक लहसुन के साथ मैंने कुछ हरे धनिया की डंठल डाल के पीसी थी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आया था मसालों का। और फिर
इसमें डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला, और टमाटो भी पीस लिए थे, टमाटो प्यूरी भी डाली है। कास्ट आयरन की कढ़ाई में मैंने मसाले भूने हैं, जिससे बहुत अच्छे से मसाले भून गए। फिर इसमें 1-2 चम्मच घी भी डाल दिया और इसके साथ ही कसूरी मेथी भी डाल दी है। और अब इस तरीके से सबको मिक्स करते हुए अच्छा भून लेंगे। भले ही तेल में सारा प्याज लहसुन पीस भूना है, लेकिन लास्ट में घी डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही बेहतरीन स्वाद हो जाता है। फिर इसमें पिसे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं और सबको डालकर मिक्स करके भून लेंगे। और फिर फैमिली से फ़ोन आने शुरू हुए, तो फिर भाभीयों का फ़ोन आया, मोहिनी का और नेहा का। फिर ये दिन है, मौसी का फ़ोन आया, बड़ी चाची का फ़ोन आया, मधु चाची का फ़ोन आया, ऐसे मतलब फैमिली में फ़ोन आ रहे हैं। ये एक नया होता है, हर साल ही होता है एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। बाकी दिन रोज़ जैसा था वैसा ही आज है, आज के दिन स्पेशल यही है। और जब आप बाहर रहते हो ना जॉब वगैरह के लिए, तो फैमिली से तो बिल्कुल ही दूर रहते हो, यही फ़ोन आने ही एक वो रहती है सेलिब्रेशन। तो फिर उसी तरीके से फ़ोन बीच बीच में और अपने काम बीच बीच में झाड़ू पोछा शुभी ने कर दिया, कपड़े मशीन में हमने डाल दिए और मशीन ने कपड़े धुल दिए। यहाँ हमारा नाश्ता खाना पानी बन ही रहा था। फिर ये खाने की झटपट से तैयारी भी हो गई कि छोले भी बना के रख लेते हैं। बन गए छोले बातों बातों में। और इसके बाद भटूरे बनने थे, जिसकी तैयारी पहले से सोची समझी थी कि पहले से ही था बनना है। तो वो था सोडा वाटर और क्या था, मैदा। तो बस उससे बन जाएंगे भटूरे, बहुत बेहतरीन बनते हैं भटूरे। और छोलों का टेस्ट तो भाई गज़ब ही था। खड़े मसालों के साथ हमने एक टी बैग भी डाला था बॉईल करते वक्त, और ये हमारे छोले परफेक्ट एकदम सॉफ्ट से बॉईल हुए हैं। और बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, और छोले रेडी। फिर छोले हमने ट्रांसफ़र कर लिए हांडी में, और ये सोचा कि चलो अब यहाँ के बर्तन वर्तन निपटाए जाएंगे जो ब्रेकफास्ट टाइम के थे, और आटा भी गूँथ लेते हैं मैदे के साथ में। तो इस तरीके से तैयारी हो रही थी। तो ये एनिवर्सरी अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुखों का पहाड़ है, ये है। मेरे कहने का मतलब ये है कि खास क्या है, नया क्या है, और ये जो बीतते हैं 25 साल, इसको क्या सेलिब्रेट करना, कैसे सेलिब्रेट करना, और किस बात के लिए सेलिब्रेट करना किस चीज़ के लिए। जो पिछले 10 साल से व्लॉग्स में आप मुझे देख रहे हैं, वो तो मेरा मैं ही जानती हूँ वो 10 साल के एक एक दिन कैसे, सुबह से शाम, शाम से रात, फुल डे व्लॉग देखते थे ना शुरू में आप लोग। तो कर क्या रहे थे हम, वो कर क्या रहे थे, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, कर ही तो रहे हैं ना। तो उसमें अच्छा क्या है, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ सेलिब्रेट करने जैसी चीज़ थी। यही सेलिब्रेशन है कि अब हुआ नाश्ता, अब हुआ खाने की तैयारी, और बनाओ खाओ खिलाओ और चौका बर्तन समेटो। टाइम से कर लो तो बेहतर है। अगर तुमने टाइम से नहीं किया तो फिर तुम्हें शाम को वही काम करना पड़ेगा जो बर्तनों का ढेर है, या तो अभी तुम निपटा लो। तो हमने मैदा लिया है 1-1.5 कप के करीब, इसमें नमक डाला और पिसी हुई चीनी डाली और सोडे से इसका डो तैयार किया। थोड़ा सा गीला रखा, उसको पटक पटक के सॉफ्ट किया थोड़ा सा और फिर उसके बाद इसमें 1 चम्मच तेल लगाना है और डो को लपेट के रख देना है, फिर भटूरे बनेंगे। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ कि जीवन की जो सच्चाई होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है, खासकर उन लेडीज़ के लिए जो लेडीज़ अपने दुख से दुखी ना होके बल्कि किसी और की खुशी को देख के दुखी होती रहती हैं। ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना, जैसे आप ब्लॉगर्स को देखते हैं या और लोगों को देख रहे हैं जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भी बहुत ही मतलब वो हैं सक्सेस, ऐसा नहीं है जो चीज़ आपको दिखाई दे रही होती है वही चीज़ सही होती है। जैसे कुछ लेडीज़ सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए होती है कि दूसरी लेडी को आगे बढ़ता हुआ ना देख सकें, उनके लिए बुरा भला सोचें, बुरा भला ऐसे लिख देती हैं। मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, इस विषय में मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ। ऐसी लेडीज सोसाइटी में बैठी हुई हैं और काफ़ी मतलब एज भी हो चुकी होती है, उन्होंने खुद भी जीवन की रियलिटी देखी होती है ना। ये तो जो बेस्ट पार्ट दिख रहा होता है। अभी हमें प्लेटिंग करनी है, देखो हमने कैसे इसको सुंदर प्लेट में सजाया। अभी हमें हलवा निकालना है तो यूँ ऐसे सुंदर प्लेट में ऐसे रखेंगे। ये सब होता है ऑन कैमरा। नॉर्मली आप रखना होगा, आप ही जानते हो, एक थाली लोगे ऐसे बच्चों ये डाल दोगे, अच्छा थाली में भी गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखाना है तो थाली में ना गिरे छोला और थाली में ना गिरे हलवा, समझ रहे हो ना बात को।
ये होता है। तो जो लेडीज़ सोसाइटी में बैठी हुई हैं और काफ़ी एज भी हो जाती है, सब कुछ समझती हैं, फिर भी उनको उनको लगता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है और औरतें मेहनत करके कुछ अच्छा कर रही हैं तो बस उनको नीचा दिखाओ, इस ताक में बैठी रहती हैं। अरे कोई मेहनत कर रहा है इसलिए वो चीज़ जो आपको दिख रही है ना, वो उसकी मेहनत की वजह से है। तो वो नहीं दिखेगा कि क्यों वो मेहनत कर रही है और कैसे कर रही है, तो हम भी कुछ ऐसा कोशिश करें। मतलब मुझे सिंपैथी होती है ऐसी लेडीज़ से कि जो जो ज़िंदगी में जैसे हम जीना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या जैसी मजबूरियां हैं, इनकी आदत दूसरी औरतों की बुराई करने में नहीं होती है, बल्कि ये सोचो कि हमें भी उनके जैसा कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है। ये कैसे, मतलब क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता है ना परेशानी, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से अपना समय बिता रही हैं उन पुरानी चीज़ों को छोड़ करके, या अपने परेशानियों को ना याद करके अपना कुछ बेस्ट पार्ट हमारे सामने ला रही हैं। और मतलब एक और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने एक दूसरे से गलत या दूसरों की तुलना को बढ़ावा दे दिया है। आजकल मेंटल प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, जेलसी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में सामने वाले को आप बेस्ट देख रहे हैं। अब आप भी बिल्कुल वही चीज़ अपने घर में उम्मीद कर रहे हैं। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं चाहूँ तो कर सकती थी ना कुछ बहुत बेहतरीन दिखावे के लिए, लेकिन नहीं, रियलिटी यही होती है और हर घर में होती है। हर चीज़ सेलिब्रेट करने की नहीं होती, हर दिन सेलिब्रेट करने का नहीं होता। कुछ चीज़ें पहले भी देखो होते थे, 25 क्या 50 साल बीत जाते थे, नॉर्मली बीत जाते थे। अब उसी चीज़ को ज़बरदस्ती का, अब बच्चों का समय है करने का, मतलब शादी ब्याह का, अब हम अपने लिए उसी चीज़ को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग्स कुछ है नहीं, पहले तो कुछ सेविंग्स की नहीं, तो अब सेविंग करने का टाइम है बच्चों के लिए, ताकि कुछ कर सकें, या आगे जो और भी जिम्मेदारियां हमारे सामने ऐसे खड़ी हैं वो पूरा करना है। तो ये इन चीज़ों को दिखावे से क्या फ़ायदा। सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति अच्छे पल दिखाता है, सफलता दिखाता है, खुशियाँ दिखाता है, पॉजिटिव मोमेंट शेयर करता है। कोई अपनी असलियत, दुख या संघर्ष शेयर नहीं करता, क्योंकि चाह के भी नहीं कर सकता ना। पिछला जो बीत गया वो कहाँ से लाएं। 25 साल में आपने 8 साल से व्लॉग देखे अभिलाषा के, आपने उसके पहले वाला कहाँ देखा, और जब 8 साल से देखा तो ये हाथी तो चलते हुए देखे हैं। तो उसका अब कोई इंसान मेहनत करेगा तो उसको तो फल देगा ही ना ऊपर वाला, वो फल दिखता है, लेकिन वो पहले वाला नहीं दिखा ना। तो वो चीज़ को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि नॉर्मली लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपका घर परिवार सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही सेलिब्रेशन है एक्चुअली। मतलब बच्चे स्वस्थ हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं परिवार में, है ना, और आप 2 वक्त का 4 वक्त का आराम से अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, यही जीवन का सुख है और यही शांति है और यही सेलिब्रेशन। उसको ऐसे बहुत ज़्यादा तामझाम दिखावे की क्या ही ज़रूरत है। पेट तो देखो 2 भटूरे और छोले में ही भर जाता है मस्त करके खाने में, क्योंकि सुकून है यदि। और बाहर तो वैसे भी नहीं खाया जाता। यहाँ तक कि मैंने इन लोगों को बोला भी था, बच्चों को, तो भाई कोई जाने को तैयार नहीं थे। फिर खाना वाना लंच हो गया, फिर चौका बर्तन हो गया, फिर दोपहर की मेरी चाय हो गई, शाम की 4 बजे वाली चाह सी रहती हूँ मैं। फिर बच्चों के लिए बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राई। शुभम आया धीरे से कि हाँ मम्मी कुछ भूख तो लगी है हल्की सी। तो हमने कहा क्या बना दे। अच्छा ठीक है मम्मी, फ्राइज़ रखे हैं ना फ्रीज़र में, बस वही कर लीजिए। और बस फिर कढ़ाई तो रखी हुई है भटूरे वाली। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ कॉफ़ी बन रही है। और फिर ना, क्यों किसी को देखकर परेशान होना, अपनी तुलना किसी से क्यों करना। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इतने सारा देखते हो यूट्यूब में प्लेटफॉर्म, लोग बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कोई भी चीज़ को, और फिर आप लोग देखते हो, फिर देख के आपके मन में आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप भी परेशान होते हो, अपनी तुलना करने लगते हो। बल्कि मुझे ऐसा लगता है अपनी तुलना मत करो किसी से। यदि आप कंपटीशन करते हैं तो ये सोचो ना कि ये व्यक्ति कितना ब्लेस्ड है, इसने कितनी मेहनत किया है, आज अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, और हमें भी यूनिवर्स कुछ ऐसा करे कि हमें भी ब्लेस करें, ऐसे फील करो। वरना खुद को किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबके अपने अनुभव होते हैं, सबकी अपनी डेस्टिनी है, सबका समय अलग अलग समय पर आता है। जैसे आज 25 साल बाद जो समय आया अभिलाषा के जीवन में, ये नहीं था 10 साल पहले, ये नहीं था 15 साल पहले कि मन चाह कुछ, बाकी शौक तो छोड़ो, मन चाह कोई कर भी सको, 4 बार सोचना पड़े। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
मैं ये ऐसा इसलिए बताना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग मैंने देखा है बस अच्छी चीज़ों को देख रहे होते हैं, फिर अपने लिए कंपेयर करने लगते हैं, फिर अपने लिए सोचने लगते हैं। किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है और सबके जीवन में अच्छा समय आता है, एक अपने समय में ही आता है जब भगवान ने तय किया होता है। हमारे तुम्हारे सोचने से या कुंठित होने से कुछ नहीं होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका समय आता है और सबका समय अलग अलग समय पर आता है, पर आता ज़रूर है। आपको भी ज़रूर ऐसा दिन आएगा जो आप दूसरों को देख के खुश होते हैं, वो दिन आपके जीवन में भी आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है। खुद पर और सिर्फ खुद पर ही ध्यान दो, बाकी अगल बगल मत देखो, और खुद के ही कॉम्पिटिटर बनो। आप जो कल थे उससे अधिक संतुलित बने आज, ऐसा सोचो। मेरे ख्याल से ये कलयुग की माया है और ये माया का नाम सोशल मीडिया है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये छोटे छोटे माया जाल हैं जिनमें सभी लोग ग्रस्त हुए चले आ रहे हैं आजकल। एक सेलिब्रिटी है या कोई भी ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर हैं, आप उन्हें देख के इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो, एक्चुअली रियलिटी कुछ नहीं है। एक्चुअल रियलिटी दाल चावल का परम सुख है मतलब जब सुबह छोले भटूरे खाए गए बच्चों ने, शाम को बड़े मग्स में बढ़िया कॉफ़ी पी ली अपनी पसंद की, मम्मी ने फेंट फाँट के दी थी बढ़िया, और वो खा लिए फ्राइज़। अब मैं इनसे पूछी हूँ डिनर में क्या बनाना है, कहीं चलना है, कुछ खाना है बाहर चल के? नहीं मम्मी, मतलब इनको नहीं मम्मी, समझ गए? जब नहीं था तो सोचते थे कि कार होती तो कार में बैठ के चले जाते, ऐसे क्या बाइक और स्कूटी में जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब कार नहीं थी। अब घर खड़ी है नीचे गाड़ी, चलना है कहीं बाहर चलो, मैं कोई चलने को तैयार नहीं। ये दो बड़े बच्चे जो शुभी और शुभम नाम के बच्चे दिखाई देते हैं आपको, बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं, ये वही कहीं बाहर चलने को तैयार ही नहीं हुए कि कहीं जाएं कि कुछ खा ले। अरे क्या ही खाएंगे मम्मी, जाएंगे तो क्या खाएंगे? हमने कहा मत खाना, चाइनीज़ खा लेना, बहुत दिनों से मम्मी ने मंचूरियन नहीं खिलाया, खा लेना। नहीं मम्मी ज़्यादा भूख तो नहीं है, बस छोले रखे हैं कटोरी दिन के, तो मैं मम्मी छोले चावल खा लूँगा। शुभम और दीदी का फेवरेट है भाई दाल, ये तो इनके दाल परम सुख है इनका। मम्मी बस गरम गरम दाल चावल खाएंगे, दाल चावल खाएंगे, आलू भुजिया बना लूँ। हाँ पसंद तो है शुभी को, लेकिन ज़्यादा मत बनाएगा मम्मी, थोड़ा सा ही बनाएगा क्योंकि फिर आप कहेंगी खाओ खाओ, बस मैं सिर्फ दाल चावल खाऊंगी। फिर मैंने ना मन माना माँ का हृदय तो बनाई दाल चावल और आलू भुजिया, दूध बॉईल किया शाम का बच्चों की चाय कॉफ़ी के बाद, मतलब उनकी कॉफ़ी मेरी चाय के बाद, और फिर आलू भुजिया, मात्र 2 आलू की। ये भी यहाँ से वहाँ जा रही थी बेचारी, इतनी भी ख़त्म होने को तैयार नहीं थी। और बस लाल लाल से फ्राई आलू शुभी को पसंद है। मैंने कहा और अब जाने का टाइम है तो 2-4 दिन उसके मन का और अच्छा बना खिलाया जाए। दाल तो टमाटर नहीं था आज फ्रिज में एक्चुअली, देखो ये भी एक रियलिटी है, हर दिन घर भरा नहीं रहता, हर दिन टमाटर की डलिया भरी रहती है, आज नहीं थी, ठीक है, इत्तेफाक है। और 3 दिन से हस्बैंड की ड्यूटी बाहर थी तो किसी कारण से नहीं आ पाया, और मेरी स्कूटी अब नहीं है ना वैगो, तो मैं बाज़ार नहीं जा पाती हूँ, और अभी भुसावल में सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं शुरू हुई है, तो सब्जी मार्केट जाके ही लाना पड़ता है। और बाइक बस है केवल, मतलब 2 व्हीलर में, और 4 व्हीलर कार की है, तो 2 व्हीलर पापा लेके जाते हैं शुभम के, तो इसलिए शुभम भी नहीं जा सकता था तो टमाटर आज नहीं था, कल तक था, बल्कि हाँ कल तक था बराबर। सुबह तो सैंडविच, हाँ छोले जो बने ना, तो 2 टमाटर पड़े थे तो छोले बन गए थे, टमाटर अभी नहीं था, इसलिए मैं हमेशा दाल में टमाटर डालती हूँ, देखो काट के, है ना, चाहे एक डालूँ, एक भी नहीं था, 2 थे तो वो मैंने छोले में डाल दिए थे। तो फिर दाल बिना टमाटर की थी, तो फिर सोचा आज फ्राई करते हैं, तो आज दाल फ्राई बनी, हमेशा दाल तड़का बनती। तो फिर कढ़ाई में अभी सब्जी बनाई थी ना, उसमें ही फिर तेल गरम किया, जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, प्याज डाली, और ये दाल अच्छी बॉईल हो चुकी थी, दाल डालेंगे। दाल उबालते समय मैंने सिर्फ हल्दी, नमक और मेथी दाना डाला था, आज मैंने टमाटर नहीं डाला था क्योंकि टमाटर नहीं था। अब टमाटर नहीं है फिर भी, जबकि रोज़ टमाटर की दाल खाते हैं, लेकिन आज बिना टमाटर की खाएंगे, उसमें भी भरपूर स्वाद था, इतनी टेस्टी थी कि हस्बैंड ने तो दाल पीते ही कह दिया दाल बहुत बेहतरीन बनी है, दाल बहुत अच्छी बनी है। सोचो आज टमाटर नहीं, रोज़ से अलग है, यानी कि जैसी परिस्थितियाँ हो वैसे ही वही चीज़ अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अगर मन से सोच रहे हो तो। अब ये कमी सोचो कि लो आज तो टमाटर नहीं डाला तो आज तो हमारी रोज़ वाली दाल बनी ही नहीं, नहीं ये दाल बहुत बेहतरीन थी, मतलब शुभी तो रोज़ ही खाती इसलिए आज वो तारीफ़ नहीं कर पाई थी, पर आज उसके पापा ने दाल खाते ही बोला दाल बहुत अच्छी लग रही है, तो हमने कहा हाँ आज प्याज से फ्राई की है, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ सिर्फ हींग जीरे से तड़का लगा देती थी मैं, है ना, क्योंकि टमाटर डला होता है कुकर में, तो मैं सिर्फ तड़के पैन से ही तो तड़का डालती हूँ। आज हमने दाल फ्राई की है, प्याज डाली है इसलिए अच्छी लग रही है, बोले हाँ टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो ये बन गई दाल और वहाँ पे, और सोचो यकीन मानोगी 2 लोई का बचा हुआ था आटा, वो भी फ्रिज में रखा है, किसी को नहीं खानी थी, रोटी पूड़ी पराठा कुछ भी नहीं,
तो ये दाल बन गई, वो आलू भुजिया बन गई या जीरा आलू भी कह सकते हैं। और ये देखो छोले बचे एक कटोरी, शुभम का फिक्स है, उसमें बुकिंग है। छोले चावल शुभम खाएंगे दाल चावल हम हम शुभी और उनके पापा। और ये आलू भुजिया। चावल कुकर में मैंने धो के रखे थे, जब दाल और सब्जी पक गई फिर इत्मीनान से मैंने चावल रख दी, क्योंकि मैंने धुल के पानी और नमक डाल करके रखा था। यही है सुख, यही है सेलिब्रेशन। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, उसको बहुत वो करने की, देखो अपनी अपनी चॉइस है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, जो वो कर सकते हैं, जिनको करना है वो करेंगे। हमारे मतलब क्या कहूँ, दो है इसमें पहलू सोचने वाला। एक तो ये कि सच्चाई यही है जैसे रोज दिन बीता वैसा हमारा आज भी बीता, कुछ अलग था ही नहीं, बस 4 फ़ोन आ गए, वो अलग था। और गरम गरम दाल में घी डाल के रोज़ खाते थे, तो आज भी खा लिए मीठा सुबह हलवा खा लिए गाजर का, रात में रसगुल्ले खा लिए। ये सेलिब्रेशन हुआ। और मस्त फेवरेट वाली सब्जी है और गरम गरम चावल है, कुकर खोलते ही जिसमें खुशबू है, जो स्वाद लगे। और हाथों से खाया था मैंने ये दाल चावल और आलू भुजिया, इतना मज़ा आया था ना कि नॉन स्टॉप। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी खाने की स्पीड भी तेज़ है, मतलब चटपट थाली साफ ऐसा। तो ये मतलब जिस चीज़ में आपका अच्छा लगे वही तो सुख है, वही तो खुशी। अच्छा फैमिली हो तो फिर सेलिब्रेशन बनता है, एक बात ये भी है। सेलिब्रेशन किसके लिए करें, हम 4 लोगों के लिए, तो हम 4 लोग तो इसी में सेलिब्रेशन है, ये है हमारा 4 लोगों का। और कोई है ही नहीं, फैमिली सब दूर। कोई हमारे एनिवर्सरी के लिए यहाँ पे ऐसे एक मतलब ऐसे आने का हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि कोई आ रहा है, ना ही किसी को आने का ऐसा था। कोई कहाँ आता है इतनी दूर, सब अपने अपनी फैमिली अपनी मतलब लाइफ में बिजी हैं, तो दूर से हो गया। अच्छा अब जब खाना पीना हो गया तो सरप्राइज़ की बारी आई। ये नेहा ने भेजा एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी के लिए केक, बुके और एक कार्ड, जिसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं। शुभी को उसने बताया था कि आएगा, और मैंने तुम्हारा नंबर दिया, मतलब शुभी का नंबर दिया था डिलीवरी बॉय को। बेचारी ने पता किया 3-4 जगह, तब जहाँ से उसका काम हुआ भुसावल में। इसी तरह उसने शुभी के बर्थडे में भी केक भेजा था ना, ये हमारे लिए भेजा है हैप्पी एनिवर्सरी 25th। अब केक आ गया तो केक काटना तो बढ़ेगा ही। और ये बुके और कार्ड, बहुत प्यारा सा गिफ्ट। और मैंने उससे कहा क्या ज़रूरत थी, तो बोली नहीं नहीं 25th है, और पहले से वो लोग प्लान भी कर रहे थे, नेहा और मोहिनी के आने की बात चल रही थी, तो उन्हें पता था दीदी को सेलिब्रेट कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसे ही आ सकते हैं, बट सेलिब्रेशन में कुछ खास जश्न नहीं है। तो मतलब और ये उसने भेजा कि अरे नहीं नहीं 25th है, इसको तो स्पेशल बनाना बनता है। शुभी से बोला शुभी इनकी फ़ोटो वोटो खींचो, और इनकी मम्मी हमसे कह रही है कुछ नहीं, आप जो है उन कुछ भी दुपट्टा ले लेंगे हैवी सा, लिपस्टिक लगा लीजिए, बाल खोल लीजिए, बस आप सुंदर दिख जाएंगे। हमने कहा अरे कहाँ फ़ोटो वोटो खींचेंगे, अब क्या पहने, अब थक गए दिन भर से। तो बोली नहीं नहीं बस आप बाल खोलो, लिपस्टिक लगाओ, आप सुंदर दिख जाओगे। और फिर ये हो गया, देख लो वही सूट पहनी थी। फिर मैंने कहा मन नहीं कर रहा था ना, थक गए थे कि अब सजें साड़ी पहनने सिर्फ केक काटने के लिए। तो केक आया है, भाभी ने भेजा है, नेहा भाभी ने। फिर केक कटिंग हुई गुलदस्ता और ये 25th का कार्ड आया। वो तीनों ही उसने वहाँ जहाँ पे बोल मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, तो वहीं पे किया था। उसने कुछ मैसेज दिया था उनको, उन्होंने ना लिख करके फिर कार्ड ही 25th का भेजा। शुभी फ़ोटो क्लिक कर रही है इसलिए शुभी है, फिर शुभी आ गई, फिर शुभम क्लिक करने के लिए चले गए। तो आज हमारा 25th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन ऐसा है। और मुझे लगता है यही मतलब लाइफ है, फैमिली लाइफ रियलिटी यही है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू नेहा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।